नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। कर्म तो चाहे कहीं कर, इल्जाम तुझ पे ही आए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी इन दिनों ऐसा लग रहा होगा कि चाहे देश में कुछ भी हो, कसूर उन्हीं का। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला किया और झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने सीधे सीधे सुक्खू जी से इस्तीफे की मांग कर डाली। कारण, मंत्री जी के मुताबिक सुक्खू जी अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रही हैं। अब मंत्री साहब को किसने बताया कि पहलगाम हिमाचल में है, ये तो वही जाने। मगर उनकी इस इस्तीफे की मांग से हिमाचल के सीएम सुक्खू एक बार फिर देश की सुर्खियों में आ गए हैं। पहले आपको मंत्री जी का वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो सीएम सुक्खू के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। है ना, पहलगाम की घटना के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा यह मानना है कि हिमाचल का मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने पत्रकार की भूमिका में सवाल किया कि घटना अगर पहलगाम में घटी है तो जम्मू कश्मीर तो केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की आंतरिक सुरक्षा तो भारत सरकार के अधीन है, तो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती तो जवाबदेह नहीं हो सकती हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाबदेह होना चाहिए, भगवंत सिंह मान को जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे घटना घट गई। मंत्री सुदिव्य कुमार का कहना है कि पहलगाम की घटना के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को इस्तीफा देना चाहिए, इसलिए कि पहलगाम में अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में वो विफल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। हमें लगा शायद हमने कुछ मिस कर दिया हो। दोबारा न्यूज खोली, गूगल मैप देखा, फिर 10वीं की भूगोल की किताब निकाली, पर हर जगह एक ही बात सामने आई, पहलगाम अभी भी जम्मू कश्मीर में ही है। उधर झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने मंत्री के बयान पर उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये बड़े अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के मंत्री को यही नहीं पता कि जहां इतनी बड़ी घटना हुई वो किस राज्य में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को नसीहत दी कि पहले अपने ही देश का इतिहास भूगोल पढ़े और समझ ले। मजेदार बात यह है कि मंत्री सुदिव्य कुमार झारखंड सरकार में नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद और युवा कार्य विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार खुद पर्यटन विभाग के मंत्री हैं, यानी जिन मामलों में वो सवाल उठा रही हैं उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी उनके पास खुद है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात है तो पहले अपने राज्य के पर्यटन स्थलों को देखिए, वहां की स्थिति क्या है। और रही बात इस्तीफे की, तो सुक्खू जी से इस्तीफा मांगना इस बात की तस्दीक करता है कि या तो मंत्री जी को भूगोल की जानकारी नहीं है या राजनीति में निशानेबाजी अब बिना निशाना देके ही होने लगी है। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब याद दिलाया जाए कि झारखंड में जिस सरकार में सुदिव्य कुमार मंत्री है वो सरकार कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और वही कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सीएम सुक्खू की पार्टी है। अब बताइए, एक ओर आप उसी पार्टी की सरकार में मंत्री हैं और दूसरी ओर उसी पार्टी के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। मतलब अपनी ही गाड़ी में बैठकर कह रही हैं ड्राइवर बेकार है, मैं तो बस में बैठूंगा। अब या तो सुक्खू जी इतने फेमस है कि हर बात उन्हीं से जोड़ दी जाती है, या फिर बाकी नेताओं को बहाना चाहिए और सुक्खू जी हर मौके पर मुफ्त में मिल जाते हैं। अब सीएम सुक्खू कुछ करे तो चर्चा और कुछ ना करे तो भी चर्चा में आ जाते हैं। कुछ बोले तो हेडलाइन, चुप रहे तो ट्रेंडिंग टॉपिक। मतलब आलम यह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू अब उन गिने चुने नेताओं में शुमार हो चुके हैं जिनका नाम देश के कोने कोने में लोग जानते हैं, वो भी बिना चुनाव प्रचार के। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सीएम सुक्खू का नाम सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम देश के उन कुछ नेताओं में से हैं जिनका नाम बहुत से लोग जानते हैं और शायद यही आज के वक्त में असली पहचान है एक नेशनल लेवल लीडर की। जिम्मेदारी भले ही राज्य की हो पर इल्जाम पूरे देश से आए। अब राजनीति में बयान देना तो आसान है लेकिन जिम्मेदारी उठाना उतना ही मुश्किल। इसलिए मंत्री जी अगली बार बयान देने से पहले गूगल मैप जरूर खोल लें, वरना जनता पूछेगी पहलगाम का जवाब कौन देगा, आप या आपके गठबंधन वाले। खैर, आज की ये चर्चा व्यंग्यात्मक अंदाज में बस इसी बात पर थी कि राजनीति अब मुद्दों की नहीं बयानों की दौड़ पर बन चुकी है। कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, कहां कह रहा है, इसका महत्व कम हो चला है। बस
कहना है, सुर्खियों में रहना है। मुद्दा भले ही पता ना हो, लेकिन माइक मिल जाए तो बयान जरूर आना चाहिए। अब ये बयानबाजी भूगोल से भी ऊपर उठ चुकी है। कौन सा शहर किस राज्य में है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बस बयान ऐसा होना चाहिए कि न्यूज चैनल की पट्टी में नाम चमक उठे। बहरहाल इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि राजनीति अब बयान वीरों के हवाले हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।